चलो, तो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। सैटेलाइट का अभी टाइम पीरियड चाहिए। समझो ये सैटेलाइट है, अर्थ के एकदम पास में रिवॉल्व कर रहा है। सैटेलाइट है, अर्थ के एकदम पास में रिवॉल्व कर रहा है। उसका हाइट कितना है, एच। उसका हाइट एच है और वो अर्थ के एकदम पास में रिवॉल्व करना है, तो उसका टाइम पीरियड कैसा निकालने का, तो ऐसा निकालने का। अगर हाइट एकदम कम है, सैटेलाइट सैटेलाइट इफ इट इज वेरी नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब हाइट कितना हो जाएगा, जीरो। तो हाइट इसमें जीरो डाला और आर का वैल्यू डालो, रेडियस ऑफ अर्थ, एम मास ऑफ अर्थ डालो, तो फिर टाइम पीरियड कितना आता है, 84.6 मिनट सेकेंड्स में आएगा। उसको 60 से डिवाइड करने के बाद मिनट होता है, नहीं तो डायरेक्ट मिनट में नहीं आता। इधर से जो टाइम आता है वो सेकेंड्स में आता है, उसको 60 से डिवाइड करने के बाद ये आता है। तो जो सैटेलाइट अर्थ के एकदम पास में है, जो सैटेलाइट अर्थ के एकदम पास में, उसका वेलोसिटी कितना है, अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अभी देखा था ना क्रिटिकल वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। एंड अगर हाइट जीरो है तो इस सैटेलाइट को एक रिवॉल्यूशन मारने के लिए कितना टाइम लगता है, 84.6 मिनट्स, एक फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ओके। देन क्या, अभी इसका ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं एकदम इजी इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो इसके ऊपर में ज्यादा कुछ बोलता नहीं, ज्यादा कुछ लेता नहीं। ठीक है, देन रहता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देन कौन सा रहता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मतलब क्या रहता है, समझो अगर एक सैटेलाइट परबनी के ऊपर फिक्स किया, एक सैटेलाइट अभी इधर ऊपर परबनी के ऊपर फिक्स किया, तो वो उसी सिटी के ऊपर रहेगा। या फिर एक सैटेलाइट समझो बॉम्बे के ऊपर फिक्स किया, मुंबई के ऊपर एक सैटेलाइट फिक्स किया, तो उसी सिटी के ऊपर रहेगा। तो जैसे ये अर्थ है, समझो ये यहाँ पे बॉम्बे है, ये अर्थ है, ये यहाँ पे बॉम्बे है, और इधर अपना सैटेलाइट है। तो जैसा अर्थ घूमेगा सैटेलाइट भी उसी तरह से घूमेगा। तो हमेशा सैटेलाइट क्या रहेगा, उस सेम पॉइंट के ऊपर रहेगा, तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। तो हमेशा कितना भी टाइम होने दो, 4 इयर्स हो गया, अभी भी ऊपर ही है, ओके, हमेशा ऊपर ही दिखेगा वो, तो उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, 24 आवर्स। उसका टाइम पीरियड कितना रहता है, 24 आवर्स। तो 24 into 3600 सेकेंड्स में डालने का टाइम पीरियड। उसका हाइट मुझे चाहिए, क्या चाहिए, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको जियो सिंक्रोनस भी बोलते हैं, उसका मुझे हाइट चाहिए, उसका मुझे हाइट चाहिए। तो कैसे निकालने का, तो ये टाइम, उसका हाइट चाहिए, उसका टाइम पीरियड मुझे पता है। अभी अर्थ को रोटेट होने में कितना टाइम लगता है, उतना ही टाइम उसको भी रोटेट होने में लगता है, क्योंकि अर्थ के साथ साथ ही रोटेट होता है वो, तो सेम टाइम पीरियड लगता है। तो टाइम कितना है, 24 आवर्स, लेकिन ये घंटे में नहीं चलता, इधर सेकेंड्स में डालना पड़ता है। तो 3600 से मल्टीप्लाई, टाइम सेकेंड्स में डाला और इसको सॉल्व किया, तो हाइट बराबर आता है, हाइट कितना आता है, उसका रेडियस आता है 42,000 किलोमीटर। मतलब अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस होता है 42,000 किलोमीटर। उसमें से 3600 माइनस किया तो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है वो, 36,000 किलोमीटर। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 6 आवर आता है। अप्रोक्सीमेटली कितना आता है, 6 आवर। आर कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6,000। 6,000 का 6 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर उसका हाइट आता है, और 42,000 किलोमीटर उसका क्या आता है, रेडियस आता है। तुम लोग कैलकुलेट करोगे, इधर ये इधर डाल के अगर कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देखो एक बार घर पे, ये इधर वैल्यू डाल के कैलकुलेट करोगे, तो एच हाइट, सॉरी ये स्मॉल आर मतलब आर प्लस एच रहता है। तो स्मॉल आर कितना आता है, 42,260 वगैरह कुछ तो आता है, 42,260 वगैरह कुछ तो आता है। तो कैलकुलेट करके देखो, ठीक है। तो ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ये टाइम पीरियड है 24 आवर्स, सेकेंड्स में इतना आएगा। उसका इतना रेडियस है, उसका इतना हाइट है, ओके। उसका वेलोसिटी कितना है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो। क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर, या फिर आर आर प्लस एच, रूट ऑफ जीएम अपॉन स्मॉल आर, यही रहते हैं ना, ठीक है। तो ये कितना है, 42,000 किलोमीटर का मीटर करना पड़ेगा, 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इधर पुट करो, जी डालो एम डालो, तो क्रिटिकल वेलोसिटी कितना मिलता है, ये रहता है अप्रोक्सीमेटली 3 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड।
3000 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 किलोमीटर पर सेकेंड, 3 किलोमीटर पर सेकेंड इतना रहता है। ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कितना रहता है सैटेलाइट का? तो सैटेलाइट का एंगुलर मोमेंटम, अर्थ है, सैटेलाइट ऐसा घूम रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना रहता है? एम वी आर। पॉइंट मास अगर है, पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम कितना रहता है? एम वी आर। तो एम वी आर। ठीक है, चलो चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं चाहिए तो नंबर ले। अभी जाएंगे एनर्जी में। कुछ डाउट है क्या बोलो इसके ऊपर? इसके ऊपर कुछ डाउट नहीं है किसी का? अगर प्रैक्टिस चाहिए तो बोलो मुझे, सिंपल सिंपल है। अभी जाएंगे एनर्जी में। एनर्जी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स है तो एनर्जी को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। ठीक है, एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी कैसे निकालने का, काइनेटिक एनर्जी कितना है, ऐसा ऐसा सब। आर प्लस एच मतलब स्मॉलर रहता है। अर्थ का रेडियस प्लस हाइट मतलब स्मॉलर। स्मॉलर मतलब डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, कुछ कमेंट नहीं आ रहा तो मैं कुछ डाउट नहीं है बोलता हूँ, आगे जाता हूँ। देखो अभी एनर्जी का करेंगे, एनर्जी करेंगे अच्छे से। देखो इसमें क्या क्या है एक बार मैं लिखता हूँ। ठीक है, पहले बेसिक बेसिक क्लियर करेंगे, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं इसके ऊपर। तो फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चलो तो फर्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। ये किसका पोटेंशियल एनर्जी है? सैटेलाइट का है। किसका है? सैटेलाइट का। अब ये फॉर्मूला किसी के लिए भी चलता है, ये फॉर्मूला किसके लिए भी चलता है। तो सैटेलाइट का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सैटेलाइट डिवाइडेड बाय आर। आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस आर है। एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी इतना रहता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी एम एम अपॉन, इधर माइनस जी एम एम अपॉन आर। ठीक है, चलो अब ये सेम फॉर्मूला सैटेलाइट के लिए भी चलता है। तो सैटेलाइट का कैसा है वो भी मैं बोलता हूँ। देखो यहाँ पे अर्थ है, अर्थ है, इधर सैटेलाइट है, अर्थ है, इधर सैटेलाइट है। सैटेलाइट ऐसा भी गोल 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 घूमने वाला है। तो सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो आर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। सैटेलाइट का सेंटर एंड अर्थ का सेंटर, इनके बीच में जो भी डिस्टेंस है वो क्या है? आर है। तो उनका पोटेंशियल एनर्जी कितना? माइनस जी पहला मास इंटू दूसरा मास डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है तो भी उतना ही है।
अगर सैटेलाइट इधर जाके चुप बैठा है, मतलब चुप बैठ नहीं सकता, लेकिन हमने कुछ अरेंजमेंट करके उसको उधर बिठाया है, चुप मतलब स्टेशनरी है। अगर सैटेलाइट इधर जाके स्टेशनरी है तो भी उतना ही, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए एंड सैटेलाइट के लिए सेम रहता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है? काइनेटिक एनर्जी इतना रहता है, जी एम एम डिवाइडेड बाय 2r, ठीक है। पोटेंशियल माइनस जी एम एम अपॉन आर, तो काइनेटिक सैटेलाइट का कितना रहता है? जी एम एम अपॉन 2r। तो सैटेलाइट का काइनेटिक हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सैटेलाइट समझो इधर घूम रहा है, तो उसका काइनेटिक कैसे निकालने का? हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। अभी सैटेलाइट का वेलोसिटी कितना रहता है? अभी सर्कुलर ऑर्बिट मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल रखना पड़ेगा, तो क्रिटिकल वेलोसिटी अभी हुआ था ना रूट जी एम अपॉन आर, तो उसका स्क्वायर मतलब रूट जाएगा, तो जी एम अपॉन आर, तो ये आता है जी एम एम अपॉन 2r, ये आता है काइनेटिक। सैटेलाइट का टोटल एनर्जी कितना रहता है? तो दोनों का एडिशन करना पड़ता है, तो टोटल एनर्जी कितना आता है? माइनस जी एम एम अपॉन 2r, सैटेलाइट का टोटल एनर्जी हमेशा। अभी ऐसा सिमिलर फॉर्मूला तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी दिखेगा, सिमिलर फॉर्मूला ऐसा सिमिलर, यहाँ पे जी है तो उधर 1/4 एप्सिलॉन नॉट रहेगा कांस्टेंट, इधर मास है तो उधर क्यू रहेगा चार्ज एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला दिखेगा, तो पोटेंशियल जितना है एनर्जी उसका माइनस हाफ टाइम्स काइनेटिक एनर्जी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी दिखेगा पोटेंशियल एनर्जी जितना है उससे काइनेटिक एनर्जी क्या? माइनस हाफ टाइम्स, और जितना काइनेटिक है उसका माइनस क्या है तो टोटल एनर्जी मिलता है। तो ये फॉर्मूला उधर भी चलता है, कौन सा? ये वाला, काइनेटिक इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल, पोटेंशियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। तो वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये फॉर्मूला मिलेगा, और ये भी मिलेगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो समझो ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट ऐसा गोल गोल घूम रहा है, सैटेलाइट ऐसा गोल गोल घूम रहा है, और इसका टोटल एनर्जी हमने निकाला। देखो देखो अभी क्या बोलता हूँ, ये सैटेलाइट है ऐसा गोल गोल घूम रहा है, और इस सैटेलाइट का हमने टोटल एनर्जी निकाला। तो सैटेलाइट का टोटल एनर्जी मतलब ये फॉर्मूला, तो जी का वैल्यू डाला, एम मास ऑफ अर्थ का वैल्यू डाला, एम सैटेलाइट का जितना मास था उतना इधर डाला, आर मतलब ये डिस्टेंस डाला सेंटर टू सेंटर। तो ये सॉल्व करने के बाद टोटल एनर्जी आया समझो -500 जूल्स। टोटल एनर्जी कितना आया समझो? -500 जूल्स आया। तो ठीक है, अगर टोटल एनर्जी सैटेलाइट का पूछा है तो कितना आएगा? -500 जूल्स। तो अभी मैं बोल रहा हूँ बाइंडिंग एनर्जी क्या रहता है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, बाइंडिंग एनर्जी क्या रहता है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी जितना भी है उसका माइनस, मतलब -500 का माइनस मतलब 500, तो इसका बाइंडिंग एनर्जी है 500 जूल। उसका मतलब भी बोलता हूँ, पहले सुनो, इसका टोटल एनर्जी इतना है तो बाइंडिंग एनर्जी टोटल का माइनस मतलब 500 जूल्स रहेगा। अभी बाइंडिंग एनर्जी 500 है तो इसका मतलब क्या है? देखो इस सैटेलाइट अभी गोल गोल घूम रहा है, इधर ये गोल गोल घूम रहा है, इसका काइनेटिक भी है, इसका पोटेंशियल भी है, और इस सैटेलाइट को इंफिनिटी ले जाना है। इस सैटेलाइट को अभी उत्कर्षण तू जो बोल रही थी उसका इसमें थोड़ा सा आंसर मिल जाएगा। ये सैटेलाइट गोल गोल घूम रहा है, अब इसको उठाने का है और इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है, इसको उठाने का और इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है, तो कितना एनर्जी लगेगा? तो तुम लोग इसको काइनेटिक के फॉर्म में वो एनर्जी दे सकते हो, इसको काइनेटिक के फॉर्म में एनर्जी दिया, एक्स्ट्रा एनर्जी जो भी दिया काइनेटिक के फॉर्म में दिया, तो हो जाएगा इन्फिनिट तक, या फिर उठा के रखो, वो भी वैसा भी चलता है। तो कितना एनर्जी देना पड़ेगा सो दैट दिस सैटेलाइट गोज टू इंफिनिटी, दिस सैटेलाइट एस्केप्स फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, तो वो रहता है बाइंडिंग एनर्जी, वो रहता है माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी -500 है, तो इसको अगर 500 जूल्स दिया हमने, इसको अगर 500 जूल्स दिया तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस जाएगा और वापस कभी नहीं आएगा, समझ रहे? तो इसको कितना काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा, कौन से भी फॉर्म में दो तुम लोग इसको एनर्जी, कौन से भी फॉर्म में दो, लेकिन कितना एनर्जी देना पड़ेगा?
500 जूल्स दिया तो इंफिनिटी जाएगा, वापस कभी नहीं आएगा। समझ आया अभी? ये क्लियर? सही है, सही है, हरा है, सही है। तो इंफिनिटी पे जाने के बाद कितना एनर्जी होता है वो भी एक बार सुनो। इसका पहले से एनर्जी है -500, इसका पहले से एनर्जी है -500, इसमें हमने 500 डाला, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना, बाइंडिंग एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। इसको कितना एनर्जी दिया हमने? 500 दिया, तो पहले का -500 और हमने दिया 500, तो टोटल कितना हुआ? 0। तो जब भी 0 एनर्जी रहता है तो सैटेलाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है। When distance between two masses is infinite, total energy is 0। जैसे पास पास आता है वो, उसका एनर्जी कम 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 होता है, निगेटिव में जाता है। ये अर्थ है, ये सैटेलाइट है। When satellite is near Earth, its total energy is negative. When satellite is far away from the Earth, its total energy is 0। दूर है तो उसका एनर्जी 0 है, जैसे पास में आता है उसका एनर्जी मोर एंड मोर नेगेटिव बनता है। इलेक्ट्रॉन में भी वैसे होता है, इलेक्ट्रॉन में भी ऐसा होता है। न्यूक्लियस है, एटम है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, 0 एनर्जी उसका टोटल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आ गया, एटम के पास में आ गया, तो उसका एनर्जी नेगेटिव बनता है। सेम हियर, ठीक है? चलो, इधर का पूरा क्लियर क्या है? सैटेलाइट का पूरा क्लियर है क्या? करो, कमेंट करो, कुछ डाउट है तो बोलो। इधर उधर जाएंगे, ये पूरा क्लियर है क्या? कौन सा अगर क्लैरिफिकेशन और चाहिए तो बोलो। ठीक है, चलो रिपीट हो जाएगा और रिपीट हो जाएगा। ये पोटेंशियल, काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी सैटेलाइट का फॉर्मूला है, और उनका बीच का रिलेशन ये भी है। इसमें बाइंडिंग एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी रहता है। ये थोड़ा कंसेप्ट अच्छा है इसमें। तो समझो टोटल एनर्जी -500 है, तो इसको अगर 500 जूल्स दिया, इसको अगर 500 जूल्स दिया तो इसका एनर्जी 0 बनता है। एनर्जी 0 बनता है मतलब ये किधर जाता है? इनफाइनाइट डिस्टेंस जाता है। ठीक है, अब समझो ये अर्थ है, यहाँ पे सैटेलाइट है, तो इसका मुझे यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। ये अर्थ है, यहाँ पे एक पॉइंट है, और उस पॉइंट पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? gm/r²। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या है? gm/r²। उसका यूनिट चाहिए तो कैसे निकालेंगे? बेसिक फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो न्यूटन पर किलोग्राम। इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, तो वैसे m का, g का और r का यूनिट पुट करोगे तो भी आएगा। इसका डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द सेंटर। ये अगर इस मास की वजह से यहाँ पे मुझे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए तो उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर। इतना ही फॉर्मूला याद रखो। अभी एररलेस में क्या किया है देखो, एररलेस में क्या किया है? स्फीयर के वजह से दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। एररलेस में बहुत थोड़ा ज्यादा दिया है, वो सब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो एररलेस में से क्या क्या नहीं पढ़ने का, उसका मैंने एक लिस्ट बनाया है, उसका फोटो में तुम्हें सेंड करता हूं। कुछ पार्ट सिलेबस में नहीं है, कुछ पार्ट सिलेबस में है, जो पोटेंशियल ड्यू टू मास एंड ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास, उसका डिफरेंट फॉर्मूला दिया है। वो कुछ काम का नहीं है, तो वो मत पढ़ो। ठीक है, जो उत्कर्ष तू बोल रही थी वो कुछ नहीं है, ग्राफ वगैरह, वो एक्चुअली फॉर्मूला, ये वाला भी फॉर्मूला ज्यादा काम का नहीं, बट एक बार याद रखो। ठीक है, मैं भेजता हूँ एररलेस का क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या सिलेबस में नहीं। एररलेस का कौन सा थ्योरी रीड करने का, कौन सा नहीं रीड करने का, वो मैं बोलता हूँ। ठीक है, टाइम कम है तो
फोकस जो सिलेबस में है उस पे रहना चाहिए। तुम लोग चाहिए तो एक बार एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में भी जो मैं बोल रहा हूँ वो है नहीं वो वाला पार्ट। बाइंडिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम रहता है, कंसेप्चुअली वो सेम नहीं है। बाइंडिंग एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम रहता है, कंसेप्चुअली वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला एंड उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द मास रहता है। बस इतना ही याद रखो फील्ड के बारे में, और एक्स्ट्रा कुछ चाहिए नहीं। पोटेंशियल, पोटेंशियल यहाँ पे मास है तो बिकॉज ऑफ दिस मास यहाँ पे पोटेंशियल कितना रहेगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस जीएम अपॉन आर। बस इतना ही एक फॉर्मूला याद रखो पोटेंशियल, इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी तो पहले ही देखा है। फिर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, फिर पोटेंशियल, एक मिनट इसका फॉर्मूला मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। फिर पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, इसका एक फॉर्मूला रट्टा मारो, कभी कभी शायद लग सकता है, तो -3/2 GMM अपॉन आर, अपॉन आर, -3/2 GMM अपॉन आर। ये क्या है, मास की जो अर्थ के सेंटर में हमने रखा है, ये है मास की जो अर्थ के सेंटर में हमने रखा है। तो अगर अर्थ के सेंटर में मास गया है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इतना -3/2 जी पता है, एम मास ऑफ द अर्थ, एम जो मास हमने लेके गया है सेंटर पे वो आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ ये पता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला लिखो। ठीक है, अभी चालू करेंगे एस्केप वेलोसिटी, उसका डेरिवेशन भी करेंगे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक 5-7 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, चलेगा? अरे ठीक है क्या नहीं? ठीक है, तो कितना ब्रेक? 7 मिनट, 4 मिनट चाहिए, 7 मिनट, 7 मिनट। मुझे कैसा थोड़ा आराम मिला तो थोड़ा और एनर्जी के साथ लेक्चर हो जाएगा आगे का पार्ट। ठीक है, 7 मिनट्स का ब्रेक, उसके बाद वापस चालू करेंगे। ठीक है, चलो।